हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा के दौरान हमने राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का अध्ययन किया और आज की कक्षा में हम नाभादास जी को पढ़ेंगे, जिनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है भक्तमाल, जिनसे इनको यश और ख्याति प्राप्त हुई है। इनका मूल नाम नारायण दास था, नाभादास का नारायण दास। तो आइए देखते हैं इनके संदर्भ में। रामानंद के शिष्यों में से एक थे अनंतानंद। उनके शिष्य कृष्णदास पय्यहरि थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चलता है। उन्हीं कृष्णदास पय्यहरि के शिष्य हुए भक्त नाभादास। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक योगदान है। इनकी जो पुस्तक है भक्तमाल, इससे इनको यश की प्राप्ति हुई। ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। भक्तमाल में 200 कवियों का परिचय हमें 316 छप्पियों में मिलता है और यह भक्तमाल जो रचना है ये 1585 ईस्वी में लिखी गई। ये तथ्य याद रखेंगे। इनकी रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पियों में वर्णित है। भक्तमाल में क्या है, 200 भक्तों के जो चरित्र हैं वो 316 छप्पियों में वर्णित हैं। आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पियों में। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। अर्थात इसमें चरित्र का चमत्कारपूर्ण वर्णन है, लेकिन जो मध्यकालीन वर्णन शैली है उस रूप में इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गुण थे। मध्यकाल की यह विशेषता है। किसी भी रूप में आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि वहाँ भाव प्रधान था और तथ्य गुण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषयों में अनेक तथ्यों का पता चलता है। अर्थात तथ्यात्मकता का वहाँ अभाव होते हुए भी इन सभी से संबंधित तथ्यों का ज्ञान हमें वहाँ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जनसामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन व्रत के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना ही बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में कुछ लिखा है। उससे उसकी सार्वग्रहिणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे लिखते हैं, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कौन लिखते हैं? नाभादास जी लिखते हैं कबीर के संदर्भ में। कबीर ने 60 दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया है। मीरा के बारे में लिखते हैं नाभादास जी, निरअंकुश अति निडर रसिक जैसे रसना गयो। तो ये जो कबीर और मीरा के संबंध में ये वक्तव्य हैं, ये किसने कहे हैं? तो नाभादास ने कहे हैं। नाभादास ने भक्तमाल में इनके संदर्भ में ये चीज़ लिखी है। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा है। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का कहते हैं। इनकी तुलसीदास से भेंट भी हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद चौहान 17वीं शताब्दी, हृदयराम 17वीं शताब्दी। प्राणचंद चौहान ने सन 1610 ईस्वी में रामायण नाटक, कई बार महानाटक, कई बार पूछा जाता है, जो संवाद के रूप में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणचंद चौहान का जो रामायण नाटक है वह है संवाद रूप में। हृदयराम 1613 ईस्वी में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है।
रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उनमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की है। यह केशवदास से संबंधित बातें सगुण भक्ति, राम भक्ति शाखा का साहित्य, सामाजिक मर्यादा और लोकमंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुखता एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोकमंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। तुलसी के प्रिय शब्द कौन से हैं? विवेक और लोकमंगल। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है। यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के कारण ही पाया जाता है। इस धारा में नाटकीयता, संवाद से युक्त रचनाएं भी मिलती हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 ईस्वी में रामप्रिया शरण ने सीताएं नामक काव्य रचा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो राम भक्ति धारा है, जो राम भक्ति शाखा है, उसमें राम से संबंधित काव्य सर्वाधिक लिखा गया और तुलसीदास जी द्वारा सबसे अधिक काव्य इसमें लिखे गए हैं। तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ रहे हैं। बड़े ग्रंथों में राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली, दोहावली और कवितावली, और छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली, रामलला नहजू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और पृथ्वी रामायण रहे हैं। इन सभी तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? तो इनको तुलसीदास को। किसने इन्हें महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है? स्मिथ ने। और किसने हिंदी का जातीय कवि कहकर तुलसीदास जी को पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इन सभी तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी किस प्रकार की भक्ति करते थे, इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। इनका पालन पोषण किस प्रकार से हुआ है और इन्होंने किस किस ग्रंथ की रचना किस विषय को माध्यम बनाकर की है। आगे हम अगली जो विषय है उसका अध्ययन करेंगे, कृष्ण भक्ति धारा। गुण भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया था, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में क्योंकि जो सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे वो ईश्वर के साकार रूप को मान करके उनकी उपासना करते थे। इसी वजह से यह जो धारा है यह सगुण भक्ति काव्य धारा कहलाई। इसलिए विष्णु के अवतार के रूप में जो कृष्ण को आराध्य मानते थे, किसको? कृष्ण को आराध्य मानकर अपनी उपासना करते थे, उनके द्वारा जो काव्य रचा गया उसे कृष्ण भक्ति काव्य कहा गया। इस धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं और कृष्ण जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माना गया है, यह आप ध्यान रखेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं का अधिक चित्रण किया गया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो आज हम जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे हैं उसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचना और रचनाकारों को पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में अष्टछाप के 8 कवियों का नाम आता है। अष्टछाप की स्थापना
1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं। इसकी ट्रिक हमने उलझन सुलझन नामक वीडियो में बता रखी है, जहाँ जाकर आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन से हैं और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन से हैं। और हमने उस वीडियो में क्रम के अनुसार आप किस प्रकार से इन अष्टछाप कवियों को याद कर पाएंगे उसकी ट्रिक बताई हुई है। वल्लभाचार्य जी की सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास जो 4 शिष्य हैं वो, और विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और चित्त स्वामी, इनकी कालक्रमानुसार जो ट्रिक है वह हमने अपने उस वीडियो में बता रखी है, जो उलझन सुलझन नामक वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य जी ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। वल्लभाचार्य जी के कौन से 4 शिष्य बताए? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म 1477 ईस्वी में और देहांत 1530 ईस्वी में हुआ। वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके द्वारा पुष्टि मार्ग को प्रवर्तित किया गया और इसे वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय भी इसे कहते हैं। भक्त कवि जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने भी अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, ये 8 कृष्ण भक्त कवि हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य जी के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। इसे आप याद रखेंगे कि वल्लभाचार्य जी मानते हैं कि सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति के जगत के रूप में परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ से सत, जीव में सत और चित दोनों है। ये कौन मान रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी की, जो ये मान रहे हैं आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म के सगुण रूप को, पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य जी जीव के कितने रूप मानते हैं? तो 3 रूप मानते हैं। प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं, और पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य जी के अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी परम विद्वान, सत्संगी एवं परदुःखातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। अब हम देखेंगे जो अष्टछाप कवि हैं उनमें सबसे बड़े, या यूँ कहें कि सबसे प्रमुख, या यूँ कहें कि सबसे जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में होता है। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में
और आधुनिक शोधों के अनुसार मथुरा के निकट पूर्णकता में इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु इनकी पारसोली गांव में हुई है 1583 ईस्वी में। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। कई बार हम बात कर चुके हैं कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, उनमें सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास और परमानंद दास का नाम आता है। इनकी गुरु से भेंट पारसोली गांव में ही हुई थी। भक्ति पद्धति की अगर हम बात करें सूरदास जी की, तो ये दास्य और विनय भाव की भक्ति से लेखन कार्य किया करते थे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा पर इन्होंने सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव पद्धति को भी अपना लिया था। इनकी भाषा की अगर हम बात करें सूरदास जी की, तो इनकी भाषा प्रमुखतः ब्रजभाषा रही है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली प्रमुख है। सूरदास जी को खंजनयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि और पुष्टिमार का जहाज आदि विशेषणों से भी पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट या जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टिमार का जहाज कहकर पुकारा है। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पुष्टिमार को जहाज जात है, जो सो जाको कछु लेन होय सो लेऊ। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही किया गया है। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखकर सूरदास का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 ईस्वी के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। कहाँ से? भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलनाथ की रचना है। आईने अकबरी, मुंसाइत अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख मिलता है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता व गुणों की प्रशंसा की गई है तथा इनकी अंधता का भी उल्लेख किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास जी अंधे थे। इस बात को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। तो इस चीज़ का वर्णन जो है वह हमें किस में मिलता है? भक्तमाल में या 84 वैष्णव की वार्ता में? तो भक्तमाल में। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु व स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य जी के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। सूरदास जी के विषय में कहा जा सकता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को स्वयं को उन्होंने जन्म को अंधार कहा है। अब ये आपसे पूछ लें कि जन्म को अंधार किस कवि के विषय में कहा गया है, तो सूरदास के विषय में किसने कहा है, तो उन्होंने स्वयं ने कहा है। किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण किया गया है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। इस वजह से लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से प्रकृति का चित्रण किया है, जिस साक्षात रूप को उन्होंने अपने काव्य में उभारा है, उसे पढ़कर हम नहीं कह सकते कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। हो सकता है वे बाद में अंधे हुए हों। उनके विषय में ऐसी कहानी भी नहीं मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। तो क्या बात स्पष्ट हो गई है कि वे जन्मांध तो नहीं थे, क्योंकि उनकी प्रकृति का जो चित्रण उन्होंने किया है, जितना सूक्ष्म चित्रण कोई कर सकता है, वह जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कालांतर में अपनी आँखों की ज्योति खो बैठे थे सूरदास, अब अंधों को कहा जाता है। अब किसे कहते हैं हम? सूरदास। अंधे व्यक्तियों को सूरदास कहते हैं। पर यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय है सूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता है। यह वक्तव्य कई बार पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि सूर
ब्रजभाषा के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर को एक ओर जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है तो दूसरी ओर लोकगीत की परंपरा से भी उन्हें जोड़ कर देखा है। यह प्रश्न भी बनाया जा सकता है। विद्यापति और सूरदास में निहिता तन्मयता मिलती है। अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है वह लोकगीतों की ही विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। सूरदास का सूरसागर की हम बात करें तो ये सूरदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य या यूँ कहेंगे आधार स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 46वां और 47वां अध्याय माना गया है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी पिचानी सभा काशी ने किया था और इसके 10वें स्कंद में सबसे ज़्यादा पद हमें देखने को मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के विषय में ही कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कथन को कहते हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर के विषय में कहा है कि अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य यह है। यानी उपालंब काव्य किसने कहा है सूरसागर को? तो नगेंद्र ने। और यह किसने कहा है सूरसागर के विषय में कि यह किसी चली आती हुई गीत परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य लहरी इनका एक और प्रमुख ग्रंथ है जो रीतिपरक काव्य माना जाता है। दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें हमें मिलता है। और एक और जो सूर सारावली इनकी रचना है ये सर्वाधिक विवादित या अप्रमाणिक रचना इनकी मानी जाती है। तो इन रचनाओं से संबंधित ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं सूरदास जी का काव्य वैभव। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। अर्थात विश्व साहित्य में हम सूरदास जी को पढ़ रहे हैं। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतर संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विषय क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। अर्थात हम यह तो कह सकते हैं कि सूर का जो विषय क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा सीमित है, लेकिन उन्होंने जो कृष्ण और राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको विशिद्ध क्षेत्र के संदर्भ प्रदान किए हैं। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती है। सूर का बाल वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूं तुम आंगन लौटी। अर्थात एक सामान्य बालक की सी चेष्टाएं बालक की तरह वे कर रहे हैं। यशोदा दही मत रही थी, कृष्ण हट करने लगे थे। आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सिखवत चलन यशोदा मैया, अरबाराय करी पानी गहावती, डगमगात धरे पैया। सूरदास की बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियाँ इतनी सहज हैं कि सपाट लगती हैं,
किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है हम कई बार सुनते हैं, क्योंकि समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, ये सबको पता है, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। यह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्क पटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी संयोग और वियोग पक्ष होता है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना गया है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती है। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन किया गया है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल प्रकृति भी शामिल है। ये पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर की राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें, ग्वाल बाल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है, वह उनके लोक परिचय का ही परिणाम है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्रण बहुत दुर्लभ है। बूझत शाम को न तो गोरी, कहाँ रहित का की है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहते श्रवणी नंद रोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूरई राधिका भोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम ही मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला का वर्णन होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता है। उनका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोकलाज तजकर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती हैं, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती हैं। अर्थात उस समय की जो नारियों की स्थिति थी उसको यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार उस समय नारियों ने अपनी स्वतंत्रता का जो परचम है, या यूँ कहें कि नारियों ने जिस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा, कृष्ण की बांसुरी और गोपियों ने जो लोकलाज है उसे त्याग दिया था, वह उस समय की सामंती व्यवस्था को प्रकट कर रहा है कि नारियां किस स्थिति में थी। जिस तरह तुलसी के मध्यकालीन भारत में दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। अर्थात नारियों की स्वाधीनता की बात यह काव्य करता है, नारी स्वातंत्र्य और नारी स्वाधीनता की बात यह करता है। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गति में स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि सात ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एकमिक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास
की तरह तोड़ नहीं सकते थे। सूर और तुलसी के यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करके हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से तुलसीदास के यहाँ नारी पराधीनता को महसूस किया गया था, उसकी पीड़ा का चित्रण किया गया था, लेकिन सामाजिक निषेधों में जो अंतर्निहित अमानवीयता है उसको तोड़ने का कार्य जो है वह सूरदास ने किया। मानो माई घन घन अंतरदामिनी घन दामिनी दामिना घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी जम्र पुलिक मलिका मनोहर सरद सुहाई जामिनी सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी रचो राज से मिली रसिक राय सो मुदित भई गुणुग्रामिनी। सूर का वह वीर्य वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगाती है या अतिशोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण किया गया है। विरह वर्णन वहाँ उत्कट है जहाँ गोपियों की निरह व्यवस्था प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विद्वग्धता की निरह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं है जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरह निश्चल अलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट पदों के पद जो पद हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। दृष्टकूट के जो पद हैं वह सूरदास की किस कृति में संकलित हैं? तो साहित्य लहरी में, और यह एक रीतिपरक काव्य माना गया है। रीतिपरक काव्य है साहित्य लहरी, जो काव्य रूढ़ियों के निषिद्ध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। सूरदास के गेय पद मुक्तक है, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन और प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक व्रतों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण आदि। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। तो जो अष्टछाप की स्थापना की है वह किसने की है? गोस्वामी विठलनाथ जी ने। कब की है? 1565 ईस्वी में। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये हैं विठलनाथ जी के शिष्य। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और शेष विठलनाथ जी के। सूरदास उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं, और शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं, जिनके विषय में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।